हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टाटा मोटर्स ने लॉन्च कर दी अभी तक की अपनी मोस्ट पावरफुल और मोस्ट फीचर लोडेड एसयूवी द टाटा हैरियर ईवी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह हैरियर डीजल से बेटर है या सिर्फ फैंसी टेक के नाम पे इन्होंने हाइप बनाई है। आज के इस वीडियो में करेंगे फुल कंपैरिजन हैरियर ईवी वर्सेस हैरियर डीजल। सब कुछ देखेंगे, लाइक इनकी डिजाइन, फीचर्स, ईवी की रेंज वर्सेस डीजल का माइलेज, इनकी पावर, ऑफ रोड कैपेबिलिटी, सेफ्टी और प्राइसिंग। और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सी कार बढ़िया रहेगी आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। तो भाई वीडियो को प्लीज यार एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इन दोनों कार्स के डिजाइन की बात करें तो हैरियर ईवी और हैरियर डीजल दोनों का डिजाइन मोस्टली सेम ही है, बट हैरियर ईवी में आपको एक्स्ट्रा एक क्लोज्ड ग्रिल मिलती है। वही जो नॉर्मल वाली हैरियर है उसमें आपको ब्लैक आउट ग्रिल मिलती है विद डार्क क्रोम एलिमेंट्स। ऑल्सो हैरियर ईवी में आपको ईवी के बैजेस मिलते हैं, ऑल्सो एरो फ्रेंडली अलॉय व्हील्स 19 इंचेस के। जो डीजल वाली हैरियर है उसमें भी आपको 19 इंचेस की अलॉयज मिलते हैं, बट उनका डिजाइन थोड़ा अलग है। ऑल्सो हैरियर ईवी में आपको सिल्वर बैश प्लेट्स और स्लाइटली थोड़ा रिवाइज्ड बम्पर मिलता है। बाकी इनकी स्टांस, टेल लाइट्स, डीआरएल्स, हेडलैम्प्स सब कुछ कैरी फॉरवर्ड हुआ है डीजल हैरियर से ही। इनके कलर ऑप्शंस की बात करें तो हैरियर डीजल में आपको 8 कलर ऑप्शंस मिलते हैं: एश ग्रे, कोरल रेड, लूनार व्हाइट, मैट स्टेल्थ ब्लैक, ओबेरॉन ब्लैक, पेबल ग्रे, सीवीड ग्रीन एंड सनलाइट येलो। बट जो हैरियर ईवी है वो बस आपको 5 कलर ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है: एम्पावर्ड ऑक्साइड, नैनीताल नॉक्टर्न, मैट स्टेल्थ ब्लैक, प्रिस्टीन व्हाइट और प्योर ग्रे। सो डीजल बायर्स के पास डेफिनेटली ज्यादा स्टाइलिंग चॉइसेस हैं। इनके डायमेंशंस की बात करें तो हैरियर ईवी स्लाइटली थोड़ी बड़ी है अगर अपन टेक्निकली देखें तो। हैरियर ईवी नॉर्मल वाली डीजल हैरियर से 2 mm लॉन्गर और 22 mm टॉलर है, और इनका व्हील बेस सेम ही है एट 2741 mm। इनके बूट स्पेस की बात करें तो हैरियर डीजल में आपको 445 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, वही जो हैरियर ईवी है उसमें आपको 502 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। प्लस इसमें आपको एक्स्ट्रा फ्रंक भी मिलती है क्योंकि इसमें इंजन तो है नहीं, तो वहां भी स्पेस बच जाता है। तो टेक्निकली ईवी ऑफर मोर यूजेबल स्पेस। इन दोनों कार्स के इंटीरियर की बात करें तो इनका लेआउट तो सेम है बट टेक डिफरेंट है, क्योंकि इनका डैशबोर्ड लेआउट, स्टीयरिंग क्लस्टर, एसी कंट्रोल्स सब कुछ सेम है। बट हैरियर ईवी में आपको एक्स्ट्रा 14.5 इंच की सैमसंग नियो क्यूलेड टच स्क्रीन मिलती है। ऑन दी अदर हैंड जो डीजल वाली हैरियर है उसमें आपको 12.3 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है। ऑल्सो हैरियर ईवी में आपको फुल्ली डिजिटल आईआरवीएम मिलता है विद इनबिल्ट फ्रंट एंड रियर डैश कैम, क्योंकि जो ईवी का साक्फी 99 है उसमें ही आपको कैमरा इंटीग्रेटेड मिलता है जो कि फिर अंदर के आईआरवीएम पर सब कुछ दिखाता है। ऑल्सो इसमें आपको बॉस मोड सीट्स भी मिलते हैं, मतलब हैरियर ईवी का इंटीरियर ज्यादा प्रीमियम प्लस फ्यूचर रेडी फील देता है। इनके फीचर्स और टेक की बात करें तो हैरियर ईवी में आपको काफी ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है कंपेयर टू डीजल वाली हैरियर। हैरियर ईवी में आपको टाइडल आर्किटेक्चर मिलता है, यानी टाटा इंटेलिजेंट डिजिटल लेयर, जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलती है लाइक 540 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा जो कि फ्रंट, रियर और अंडर द बॉडी सब कुछ दिखाता है, जिससे कि ऑफ रोड या खराब रोड्स पे ना बहुत ज्यादा हेल्प होती है। ऑल्सो इसमें आपको ऑटो पार्क प्लस समन मोड मिलता है, यानी आपकी हैरियर ईवी अपने आप इस पार्किंग स्पॉट ढूंढकर पार्क हो जाएगी, या अगर ऑलरेडी पार्किंग में है तो वहां से निकलकर आपके पास आ जाएगी बिना आप ड्राइवर सीट पे बैठे हुए। इसमें आपको ड्राइव पे सिस्टम भी मिलती है, यानी यूपीआई पेमेंट सिस्टम फ्रॉम स्क्रीन, यानी आप आपकी गाड़ी की स्क्रीन से ही पेमेंट कर सकते हो। लाइक भाई लिटरली सच्ची, लाइक पेइंग टोल टैक्स हो गया या ड्राइव थ्रू में गए हो आप, तो रादर देन यूजिंग योर फोन आप आपकी हैरियर ईवी की स्क्रीन से ही पेमेंट कर सकते हो। ऑल्सो इसमें आपको आर्केड ईवी कनेक्टिविटी मिलती है विद 25 प्लस एप्स, एंड इसमें आपको व्हीकल टू लोड एंड व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है जो कि डीजल हैरियर में नहीं मिलता है। बाकी इन दोनों कार्स के शेयर्ड फीचर्स की बात करें, यानी दोनों कार्स में क्या फीचर्स कॉमन है, तो इन दोनों कार्स में आपको JBL का साउंड सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, पावर्ड प्लस वेंटिलेटेड सीट्स, ड्यूल जोन एसी, कैबिन एयर प्यूरीफायर, एम्बियंट लाइटिंग और कूल्ड स्टोरेज एंड सनशेड्स, ये सारे फीचर्स दोनों कार्स में मिलते हैं। अब इन दोनों कार्स के पावर ट्रेन की बात करें तो भाई यहाँ तो डीजल का गेम ओवर हो जाता है। हैरियर ईवी में आपको 2 बैटरी पैक्स मिलते हैं। पहला जो बैटरी पैक है उसमें आपको 238 bhp की पावर मिलती है जो कि है 65 किलोवाट आवर का, जो कि बस आपको रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ अवेलेबल है। और इसका जो बड़ा वाला बैटरी पैक है वो है 75 किलोवाट आवर का, मतलब इसमें आपको ड्यूल मोटर मिलती है, एक आगे और पीछे। फ्रंट वाली मोटर प्रोड्यूस करती है 158 bhp और पीछे वाली मोटर प्रोड्यूस करती है 238 bhp, यानी कंबाइंड हैरियर ईवी में आपको भाई 396 bhp की पावर और 504 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है विद ऑल व्हील ड्राइव सेटअप। और ये हैरियर ईवी 0 से 100 बस 6.3 सेकंड में जाती है। भाई आप इमेजिन करो, इतनी बड़ी गाड़ी बस 6.3 सेकंड में ही कवर करती है। और जो हैरियर डीजल है उसमें आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 170 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और हैरियर डीजल आपको बस फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ अवेलेबल है। और 0 to 100 की बात करें तो 11 से 12 सेकंड में ये हैरियर डीजल 0 से 100 की स्पीड कवर कर लेगी। तो ईवी में आपको एक्स्ट्रा 2 मोटर्स मिलते हैं, ऑल व्हील ड्राइव मिलता है, ड्रिफ्ट मोड मिलता है, और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस भी 2 टाइम्स बेटर है डीजल हैरियर के कंपैरिजन में। अब इनके रेंज वर्सेस माइलेज की बात करें कि इनका रियल कॉस्ट क्या होगा चलाने का,
तो हैरियर ईवी की जो 75 किलोवाट आवर वाली बैटरी है वो आपको देगी 627 किलोमीटर की रेंज, जो कि टाटा मोटर्स क्लेम करता है, पर आप मान के चलो कि आपको इसमें 500 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। और जो सेकंड बैटरी पैक है छोटा वाला 65 किलोवाट आवर का, वो टाटा मोटर्स क्लेम करते हैं कि उसमें आपको 500 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, पर आप मान के चलो कि उसमें आपको 400 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। और चार्जिंग टाइम की बात करें तो हैरियर ईवी 20% से 80% चार्ज 25 मिनट में हो जाएगी, पेयर्ड विद 120 किलोवाट आवर डीसी फास्ट चार्जर। और होम चार्जिंग की बात करें तो लगभग 11 से 12-13 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएगी विद 7.2 किलोवाट आवर चार्जर। और हैरियर डीजल की बात करें तो हैरियर डीजल को अगर अपन ऐसा एस्टिमेटेड देखें तो इसमें आपको 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी और इसमें आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। तो करीब करीब हैरियर ईवी 600 से 650 किलोमीटर चल जाएगी ऑन अ फुल टैंक। हैरियर ईवी में आपको क्विक रिफ्यूल तो मिलेगा, पर इसमें आपको हायर लॉन्ग टर्म रनिंग कॉस्ट मिलेगी, जो कि ईवी में लगभग नेग्लिजिबल ही है। अब ऑफ रोड फीचर्स की बात करें तो ईवी में आपको बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। पहली बात तो ईवी आपको ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ अवेलेबल है। ऑल्सो इसमें आपको 6 टेरेन मोड्स मिलते हैं, जैसे कि स्नो मोड, सैंड मोड, रॉक क्रॉल मोड, मड रस्ट मोड, कस्टम मोड और नॉर्मल मोड। ऑल्सो इसमें आपको ट्रांसपेरेंट मोड भी मिलता है, जो कि ऑफ रोडिंग में काफी हेल्प करता है। वही जो डीजल हैरियर है वो तो ऑफ रोडिंग कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो बस आपको फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ अवेलेबल है। और हैरियर डीजल में आपको बस 3 ही मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट्स। ऑल्सो हैरियर ईवी में आपको मल्टीलिंक सस्पेंशन, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर्स और रियल ऑफ रोड कैपेबिलिटीज मिलती है। अब इन दोनों कार्स की सेफ्टी की बात करें तो दोनों कार्स एक ही है, मतलब दोनों कार्स को 5 स्टार्स की सेफ्टी रेटिंग मिली है भारत एनकैप में। दोनों कार्स में आपको 7 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, TPMS, एडास लेवल 2, हिल स्टार्ट असिस्ट, इमरजेंसी SOS कॉल सिस्टम, ये सारे फीचर्स तो मिलते ही है। पर हैरियर ईवी में आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी टेक मिलता है विद सपोर्ट ऑफ टाइडल प्लेटफॉर्म, जिसमें कि बेटर इंटीग्रेशन और डैश कैम फीचर इनबिल्ट आता है। अब इन दोनों कार्स के वेरिएंट और प्राइसिंग की बात करें तो जो डीजल वाली हैरियर है वो आपको 16 वेरिएंट्स के साथ अवेलेबल है। बेस मॉडल की प्राइस 15 लाख से स्टार्ट होती है और टॉप एंड वेरिएंट जाता है 26.5 लाख तक। वही हैरियर ईवी में आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, एडवेंचर, फियरलेस और एम्पावर्ड। पर अभी तक टाटा मोटर्स ने बस इसके एडवेंचर यानी बेस वेरिएंट की प्राइस रिवील करी है, जो कि है 21.49 लाख रुपीज। और जो इसका एम्पावर्ड टॉप एंड वेरिएंट है उसकी प्राइस लगभग 30 लाख से 32 लाख तक हो सकती है एक्स शोरूम। पर हैरियर ईवी में आपको एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट मिलता है, जो कि इसकी लाइफ टाइम बैटरी वारंटी। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि डीजल या ईवी, तो हैरियर ईवी उन लोगों के लिए जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर्स है, जिनका कि रूरल यूज ज्यादा है, और एनीवन हु वांट्स अ प्रूवन कार, मतलब जिनका कभी भी किधर भी काम निकल जाता है, उनको सोचना नहीं पड़ता कि अभी चार्जिंग को लगा या क्या, डीजल भरा और निकल पड़ो। और जो हैरियर ईवी है वो उन लोगों के लिए जिनको कि परफॉर्मेंस चाहिए, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज चाहिए, स्मार्ट टेक चाहिए और फ्यूचर प्रूफ फीचर्स चाहिए। और जो लोग बोलते हैं ना कि ईवी बस पैसे बचाने के लिए होती है क्योंकि उसका फ्यूल का खर्चा नहीं होता, तो मैं नहीं मानता। क्योंकि आप कितना भी ये कर लो कि डीजल बहुत भारी है, ये है वो है, पर डीजल कार कभी भी ईवी की पावर को कम्पीट नहीं कर सकती है। वो तो है कि डीजल का बहुत भारी ग्रंट आता है भगाने के टाइम, बट स्टिल ऐसा कभी नहीं होगा कि डीजल कार ईवी से ज्यादा पावरफुल होगी। तो वही है कि ईवी बस फ्यूल बचाने के लिए नहीं रहती, इट्स मोर अबाउट ज्यादा पावर, मोर सेफ्टी, मोर टेक एंड ओवरऑल अ प्रीमियम एक्सपीरियंस। तो आप भाई मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इन दोनों में से कौन सी कार चूज करोगे, हैरियर डीजल या हैरियर ईवी। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि हैरियर ईवी बेटर है या महिंद्रा की XUV9E, तो लेफ्ट वाली वीडियो देखना। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि कौन सा नया कार मैन्युफैक्चरर इंडिया में आ रहा है जो कि टाटा और महिंद्रा की रातों की नींद खराब कर देगा, तो राइट वाला वीडियो देखना। और अगर आपको भाई मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलता है किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टाटा, बाय बाय।